बेटी मिल गई है। शुक्र है खुदा का। लेकिन मुझे अलीज़े का जोया ने पहले क्यों नहीं बताया? कितनी प्यारी हो गई है ना मेरी बेटी। अच्छा हो सकता है उसे बताना याद न रहा। जोया तो कह रही थी कि हेरा मुझे याद करती है, लेकिन वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। पर जोया ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, उसने सच ही कहा होगा। हेरा तो मुझ पर अपना गुस्सा उतार रही होगी ना, और वो ठीक तो कर रही है। मैंने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। कहाँ रह गई अम्मी? अरे खाली हाथ आ गई हो? शॉपिंग नहीं की क्या? अम्मी वो हिरा की तबीयत खराब हो गई थी तो हमें रास्ते से वापस आना पड़ा। अरे बेटा क्या हुआ? बस अम्मी ऐसे ही चक्कर आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं है। मैं जरा अपने कमरे में आराम कर लूं। हाँ चलो। क्या हुआ था हिरा की तबीयत? पता नहीं अम्मी, बस चक्कर आ रहे थे उसे। हम रेस्टोरेंट चले गए कि कुछ खा लेते हैं, लेकिन उसकी तबीयत थी कि ठीक ही नहीं हो रही थी, तो वापस आना पड़ा। अच्छा अम्मी मुझे देना वारिस को। लो। हिरा? अम्मी हिरा क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे फरीद मिला था। क्या? फरीद मिला था? मगर वो तुम्हें कैसे मिल गया? वो तो माजूर है। मिया वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं तो देखकर हैरान रह गई। अम्मी वो उसी रेस्टोरेंट में मिला जहाँ मैं और जोया खाना खाने गए थे। वो अलीजे का भी पूछ रहा था। अलीजे तो उस वक्त तुम्हारे साथ थी ना, फिर क्या हुआ बेटा? यही ना अम्मी, उसे पता चल गया कि अलीजे मिल गई है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि फरीद यहाँ आ जाए और अलीजे को मुझसे छीन कर ले जाए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एजाद, एजाद, आ रहा हूं भाई। आज मैं बहुत खुश हूं। क्या हो गया? मुझे अली से मिल गई है यार। अली से? कब, कहाँ, कैसे मिली अली से? वो हिरा के पास है। तुझे कैसे पता चला? हिरा से मिलने गया था और अली से उसके साथ आई थी। अरे यार तो तू उसको अपने साथ क्यों नहीं लाया? बस यार, मैं उसे साथ लाना चाहता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको अपने सीने से लगाऊं और मैं कभी दूर ना जाने दूं। लेकिन क्या? बस यार, ये सोचकर रुक गया कि ऐसे रखूंगा कहाँ, कहाँ लेकर जाऊंगा। रमशा उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक लड़की जो अच्छी बीवी नहीं बन सकती, एक अच्छी माँ क्या बनेगी? और वो बच्ची उसकी है भी नहीं, वो तो मेरी औलाद है।
किसका फोन? रमशा का। तो रिसीव करो। छोड़ यार, अभी मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुशी को एंजॉय करना चाहता हूँ। इतने अरसे बाद तू खुश हो रहा है, तेरी खुशी का हक हासिल है। उसने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मामा कहती है मैं उसका ख्याल रखूं, और वो तो मुझसे बात तक गवारा नहीं करता। आने दो इसे, पूछती हूँ। यार तूने रमशा का फोन क्यों काट दिया? बात तो कर लेता। तू छोड़ दे यार, तुझे अंदाजा नहीं है मैं किस तरह उस लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। वैसे फरीद, मैं सोच रहा हूं कि अलीजे को हीरा के अलावा कोई भी दूसरी औरत मां का प्यार नहीं दे सकती। ठीक कह रहा है तू, और यही सोचकर तो मैं रुक गया था। वज़ात, मैं बस चाहता हूं कि हीरा मेरी जिंदगी में वापस आ जाए यार। फिर मैं, अलीजे और हीरा, हम सब साथ रहेंगे। फरीद, रमशा को छोड़ना आसान नहीं होगा, बड़ा मसला हो जाएगा। जिंदगी कोई खेल नहीं है। खेल तो जिंदगी ने खेला है मेरे साथ। रमशा के साथ जीना मुश्किल है, और अब अलीजे के बगैर जिंदगी आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मी पहले से काफी बेहतर है। वैसे तुमने भी मुझे नहीं बताया कि क्या हो गया था इसे। अम्मी दरअसल वो, मैं बताती हूँ। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी और तुम मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर रहे थे। हाँ, वो मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम्हारे दोस्त मुझसे ज्यादा है मैं तुम्हारे दोस्त कि तुम मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे? हाँ, तुमसे ज्यादा है। क्या क्या कहा तुमने? दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? जस्ट गो प्लीज। रमशा, प्लीज जस्ट गो। ओके। चाहत हुई तेरे नाम। खाला, आज जो हमें अंकल मिले थे वो कितने अच्छे थे ना, मुझे प्यार भी कर रहे थे। कौन अंकल मिले थे? जोया, तुमने भी मुझे नहीं बताया? कुछ खास नहीं अम्मी, वो हीरा के कोई दूर के कजन थे, वही मिल गए थे। जी। हीरा ने भी नहीं बताया? कौन था भाई? ये क्या बात हुई? जोया ने क्यों जवाब दिया? जरूर कोई बात है, मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी। अम्मी आप लेना।
हेलो, कौन? हाँ कुलसुम, रमशा कहाँ है? साहब जी वो तो नींद की गोलियां खाकर सो रही हैं। क्या? रमशा कब से नींद की गोलियां खाने लगी? साहब जी वो उनका और फरीद साहब का झगड़ा हो गया था और इसीलिए तो उन्होंने गोलियां खाई हैं। फरीद कहाँ है? साहब जी वो झगड़े के बाद घर से बाहर चले गए हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, जैसे रमशा उठती है मुझसे बात करो। जी साहब, मैं करवा दूंगी बात। खुदा हाफिज। नूरी, एक बात तो बताओ, आजकल दोनों सौतनों में बड़ी दोस्ती हो गई। जी, कह तो आप सही रही हैं बेगम साहबा। कहते हैं कि एक बहू सास पे भारी होती है और आपके पास तो दो दो हैं। भाई सोच ले आपका क्या होगा। ये तो मुझे समझा रही है या डरा रही है? अरे तौबा तौबा बेगम साहबा, मेरी क्या मजाल में आपको डराऊं? मैं तो बस वही कह रही हूँ जो दुनिया में होता है। मैं भी दोनों पे बहुत भारी हूँ। देखती हूँ मिलके मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। सबाहत, सबाहत। जी, हम लोग कल ही वापस कराची जा रहे हैं। खैरियत है शकील? इतनी जल्दी? रमशा तो ठीक है ना? हम लोगों ने उन दोनों को अकेला इसलिए छोड़ा था कि उनमें अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वहां तो मामला बिगड़ता जा रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो ठीक है। कुलसुम बता रही थी कि रमशा और फरीद में झगड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, पता नहीं मेरी बच्ची की जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम तैयारी करो, मैं अभी आ रहा हूं। हेलो। हेलो हिरा। कौन? मैं फरीद बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे फोन क्यों किया है? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमसे पूछ सकूं कि तुमने क्या सोचा। मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नजर में गुड्डे गुड़िया का खेल होगी ये शादी, मेरी नजर में नहीं। खेल तो तकदीर ने खेला है मेरे साथ। जब भी तुम्हें बुलाने की कोशिश करता हूं तो किस्मत तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती है। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम जाके कुछ भी करो, मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो तुम? मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूं फरीद। खुदा के लिए मुझे जीने दो, मुझे खुश रहने दो। जो लोग दूसरों को आग में जलने के लिए छोड़ते हैं ना, उनका यही अंजाम होता है। मुझे माफ कर दो। अब इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। मैं किसी और की इज्जत, मैंने शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अचानक मुझे बता देते मैं एयरपोर्ट आ जाता। बेटा हमने सोचा कि तुम लोगों को सरप्राइज, इसीलिए हम लोग खुद आ गए। बहुत अच्छा किया। और बेटा तुम बताओ, सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है, दुआएं आप लोगों की। अच्छा आप लोग रमशा से मिले, मैं सामान निकलवाता हूँ। गरीब। मामा आपका भाई। बाबा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा। बताया भी नहीं। बेटा कभी कभी बगैर बताए भी आना चाहिए। चले।
क्या हुआ हीरा बेटा? परेशान क्यों हो? अम्मी, फरीद का फोन आया था। फरीद ने कॉल की है? या अल्लाह, ये कहां से आ गया? अगर अशर को पता चल गया तो मेरी बेटी का घर ना बर्बाद हो जाए।